हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आज हम फिर से देखने वाले हैं आंध्रवी की ये हॉरर वीडियो। तो देरी करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो 20 मिनट का है भाई। तो चलो वीडियो। ओके, तो आ चुका है वो टाइम जब मेरी फटने वाली है एंड तुम लोगों को आने वाले हैं मजे। यस, इट इज हॉरर शॉर्ट्स का टाइम। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं डरावने हॉरर शॉर्ट्स, और वो भी रात के ऑलमोस्ट ये टाइम हो रहा है 12:49। 2 जनवरी हो रही है ऊपर से आज। हैप्पी न्यू ईयर का दूसरा दिन ही इतना खतरनाक हो रहा है मेरे लिए। बट देखो, अगर तुम लोग मुझे व्यूज दोगे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मैं डर जाऊंगा, मेरा दिल यहाँ से निकले गलत लगा जाएगा। व्यूज तो मिलेंगे यार, तुम लोग देखोगे। हाँ, तुम लोग लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और शेयर भी करोगे अपने दोस्तों को। यस, मैंने ये सब बोल दिया, अब तुम्हें करना पड़ेगा। अभी हम लोग चालू करते हैं अपने खतरनाक हॉरर शॉर्ट्स देखना। डीमनिक शेप शिफ्टिंग केस इन अमेरिका। अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपने देखा ही होगा। एक लेडी है, वो बहुत जोर डल्लास एयरपोर्ट के अंदर कुछ बोल रही है। ये बात है अमेरिका डल्लास एयरपोर्ट की। तो नाम भी कैसा है, डल्लास। इंडिया में तरफ भी ना सके वही। अभी आप ये वीडियो देखो। Can either believe it or they cannot believe it. I don't give two fucks, but I am telling you right now, that motherfucker back there is not real. कुछ ओके, ये कुछ तो कह रही है कि उसका जो को पैसेंजर है वो रियल नहीं है। पहले 4 जुलाई को डल्लास एयरपोर्ट पे एक सेफ शिफ्टिंग से रिलेटेड एक केस आया। ये जो लेडी आपको दिख रही है वीडियो में, उसका कहना है कि उसने सेफ शिफ्टर को देखा। सेफ शिफ्टर अब होता क्या, वो मैं आपको बता दूं। वो अपने फेशियल फीचर्स को नॉर्मल तरीके से चेंज कर सकता है। वो जब अपने को पैसेंजर से बात कर रही थी, तब उसका को पैसेंजर जो है उसको उसने सेफ शिफ्ट करते हुए देखा। फिर वो डर के चिल्लाने लगे कि भाई मेरे को निकालो यहाँ से, एरोप्लेन से निकालो निकालो निकालो। तो उसको एरोप्लेन से निकाल दिया गया। कुछ क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने ये रिपोर्ट किया कि ये लेडी बिल्कुल भी नशे में नहीं थी, वो सच में डरी हुई थी। लेकिन रुक जाओ, कंट्रोवर्शियल पार्ट तो अब आता है। इस वीडियो के वायरल होने के कुछ घंटे बाद ही इस वीडियो को हर एक सोशल मीडिया साइट से हर एक गायब कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया लिटरली। ये बेसिकली ऐसे डेमोनिक एंटिटीज होती है जो अपने बॉडी को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत वियर्डली चेंज कर सकते हैं। ओके वेट, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी। क्या शेप शिफ्टर्स और स्किन वॉकर्स सेम होते हैं? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज तो सेम ही है। वो नहीं, शायद स्किन वॉकर्स होते हैं जो एनिमल के उसमें रहते हैं, पर वो इंसान होते हैं। पर शेप शिफ्टर्स वो किसी की भी शेप ले सकते हैं। मतलब अगर मैं शेप शिफ्टर हूँ तो मैं तुम जैसा दिख सकता हूँ या फिर किसी और इंसान जैसा दिख सकता हूँ, बाय माई चॉइस। एंड ये लड़की के मेरे को एक्सप्रेशन से लगा नहीं है कहीं भी एक्टिंग या झूठ बोल रही है। भाई प्रॉपर डरी हुई है वो। पर हाँ, मेरे को एक और डाउट है। जैसा कि शिवम भाई ने बोला कि ये वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटे या दिन बाद ये वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, तो फिर आपके पास कहाँ से आई है? एंड ये अभी वीडियो शॉर्ट पे है ना, मैं तो देख पा रहा हूँ। यहाँ से कोई क्यों नहीं हटा रहा है या हटवा रहा है? तो यार मेरे को ये चीज थोड़ी सी डाउटफुल है। आई डोंट नो भाई, मैं जब तक सामने नहीं होगा ये चीज देख ना लूं तब तक बिलीव तो नहीं करूंगा। लेट्स सी अगला हॉरर शॉर्ट्स। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक औरत बीच रोड पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। उस वीडियो पर अभी के टाइम पे 1.3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। लेकिन वो वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इसी वीडियो का एक और पार्ट भेजा है, जिसके अंदर ये लेडी जिस तरीके से ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म कर रही है वो इतना ज्यादा हॉरिफाइंग है कि जिसे देखने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओके देखो ओके, लेट्स सी। ओह भाई, रोड के बीचों बीच है। कोई देख भी नहीं रहा है, सब लोग। What? This is creepy भाई, लिटरली। कितना क्रीपी एक औरत रोड के बीचों बीच में। ओ भाई, अब ये जादू टोना ही है, ठीक है भाई। बालों से ऐसे ऐसे कौन करेगा भाई? भाई मैं अगर वहां होता मेरी फट जाती है। और लोग पुलिस क्यों नहीं बुला रही हैं? लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? वेट, देखो यहाँ पे बसें निकल रही है, लोग ये देखो। थोड़ा देखा है इस वाले बंदे ने, पर अपने मस्त काम में लग गया। फिर इट्स लाइक कि नॉर्मल है उसके लिए। ओके, ये कर रही है और यहाँ पे देखो एक लड़का ये बात कर रहा है फोन पे कि नहीं बाबू तुम बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? ये तो चलता रहता है सामने, तुम बताओ तुम मुझसे करती हो प्यार कि नहीं? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई। तो भाई वहाँ पर क्या बोल दिया भाई इसने? ये हेलमेट वाले अंकल ने देखा बाइक से निकल गए। मतलब लोग देख तो रहे हैं, फिर कुछ ही लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ वो होता तो ऐसे भीड़ लग जाती भाई लोगों की। ये सही में क्रीपी था यार। अगर आपको भी कभी घर के बाहर नींबू मिर्ची या फिर कोई डॉल पड़ी हुई दिखे तो उसको तुरंत उठाकर कहीं दूर फेंक के आ जाना, क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल ने ईमेल के ऊपर मेरे को ये स्टोरी सुनाई थी। राहुल ने बताया कि एक दिन आज यहाँ पर 7 बजे, रात के 7 बजे वीडियो बना रहा हूँ भाई। आपको यकीन नहीं हो रहा था? ये देखो भाई,
चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके घर के बाहर नींबू, मिर्ची और एक डॉल पड़ी हुई थी और वो जो Okay. डॉल था उसके ऊपर पूरा सिंदूर लगा हुआ था। वो इन सब चीजों को मजाक में लेता है और वो इन सब चीजों को तो आज मैं इस वीडियो को देखा ही नहीं है भाई। 7 महीने पहले छोड़ा था, फिर भी मैंने देखा नहीं था। साइड में रख देता है। लेकिन राहुल के घर में एक डॉग था ब्रूनो। ब्रूनो क्या करता है कि वो उस डॉल को मुंह के अंदर उठाकर चबाने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्रूनो के मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लग जाता है। राहुल को लगता है कि शायद वो सिंदूर है, लेकिन वो ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फिर राहुल उस डॉल को ढंग से चेक करता है तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नुकीले पिन लगी हुई थी, जो कि ब्रूनो के पूरे मुंह के अंदर चुभा हुआ था। फिर राहुल ब्रूनो को डॉक्टर के पास लेके जाता है। ब्रूनो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से ब्रूनो की जो हरकतें थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। ब्रूनो पागलों की तरह हरकत करने लग गया था। फिर एक दिन ना जाने ऐसा क्या हुआ, ब्रूनो की अचानक से डेथ हो गई। भाई मैं तो यही सोच के क्रीप्ड आउट हो रहा हूँ कि छोटी छोटी पेन उस डॉल में एंड ब्रूनो उसको चबा रहा है। ओह इसने कुत्ता दिखाया ना, नहीं ये तो कोई दूसरी क्लिप है। भाई मेरे को तो डर लगता है ये नींबू, सिंदूर, लौंग, ये सब ऐसा पन्नी मैंने देखा हुआ है बहुत बारी रोड के साइड में। लाइक कौन डाल रहा है ये वहाँ पे? क्योंकि कोई ऐसा खाली आंटी तो नहीं होंगी कि अरे चलो लोगों को डराने के लिए ऐसे करके डाल देती है रोड पे। कोई तो किसी काम से डाल रहा होगा ना, कुछ करके डाल रहा होगा। भाई मेरे को डर लगता है भाई, मैं तो दूर से निकलता हूँ जहाँ भी ये होता है। मैंने कल दुनिया की सबसे छोटी हॉरर स्टोरी पढ़ी और ये पढ़ने के बाद मैं शॉक हो गया। एक कपल रहता था अमेरिका में और उन दोनों में काफी दिन से फाइट्स चल रहे थे। एक दिन फाइट करते वक्त हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी को मारकर एक गड्ढे में दफना दिया। उनका एक बेटा था और जब हस्बैंड ने ऐसा किया तो वो स्कूल में था। अब पिता सोचकर बहुत परेशान हो रहा है कि अगर मेरा बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊं। भाई उसने माँ को मार दिया, वो सोच रहा है बच्चों को मार दियो। भाई तुझे माँ को मार सकते तो फिर ये कौन सी बड़ी डील है? तो क्या आगे देखते हैं। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। रोज ब्रेकफास्ट हो रहे हैं, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, लेकिन एक दिन वो बच्चा अपने फादर से पूछता है पापा, मतलब बहुत स्ट्रेंज तरीके से पूछता है। तो पिताजी बोलते हैं भाई इतने स्ट्रेंज तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? वो बच्चा ये पूछता है कि पापा आप इतने दिनों से मम्मी को अपने कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो? ये स्टोरी सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन हॉरर के जो टिपिकल फैंस हैं What the hell? भाई क्या फटी होगी उसकी ये सुन के। मेरे को सोच के ज्यादा अजीब लग रहा है, मेरे ज्यादा सोचना नहीं है, मेरे को सोना भी है रात में। ओके नेक्स्ट। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिसे या तो इंसान एक्सप्लोर कर नहीं पाया और या तो करना नहीं। कैलाश पर्वत भी कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें सबसे पहले तो भयंकर चीजों का एक्सपीरियंस होता है, जैसे नाखून का बहुत तेजी से बढ़ना, बालों का तेजी से बढ़ना। इनफैक्ट कई लोगों ने तो एजिंग एक्सपीरियंस की है, और ऐसी वैसी एजिंग नहीं, नॉर्मल दुनिया का 5 महीना वहाँ के 1 मिनट के बराबर होता है। लेकिन सबसे दिमाग हिला देने वाली बात तो ये है कि वहाँ की प्रकृति को अगर लगता है कि कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ना चाहता है तो वहाँ कुछ शक्तियां हैं जो आपको चढ़ने से रोकेंगी, और वो है यति की शक्ति। अगर आप वहाँ के लोकल से यति के बारे में पूछोगे तो वो आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सिर्फ उसके नाम मात्र से ही डरते हैं। और कैसे नहीं डरेंगे? तेज दांत, खूंखार रेड आइज और डायनासोर जितनी बड़ी हाइट। अगर कोई आपके सामने आ जाए तो आप ऊपर कैसे जा सकते हो? ऐसा भी माना जाता है कि यति के फुटप्रिंट्स को कई लोगों ने देखा है, और ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि जो भी कैलाश पर्वत पर जाने का सोचता है उसे बीच से फाड़ देता है। कैलाश पर्वत की और भी कहानियां हैं, जैसे मिरेकल ऑफ मानसरोवर लेक, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इकलौता कैलाश पर्वत है जिसके 4 फेस। भाई सोचो कितना मिस्टीरियस है कि कोई अभी तक कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ा, या फिर मैं कहूँ चढ़ नहीं पाया है। लाइक इस वे में हमें पता ही नहीं है कि उस पर्टिकुलर जगह पे है क्या, किसी को नहीं पता। लाइक हम लोग ट्राई कर रहे हैं मार्स पे जाने का, स्पेस में जाने का, दूसरे प्लैनेट्स, चांद पे जाने का। चांद तो जा भी चुके हैं, बट हमें अपने अर्थ पे ही बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पता नहीं है क्या है। जैसे कि हमने एक बार ये भी देखा था कि हमने अभी तक ओशियन का 95% पार्ट एक्सप्लोर ही नहीं किया है। लाइक सोच लो 70% ऑफ अर्थ इज ओशियन, एंड उसका भी हमने 90% एक्सप्लोर नहीं किया है। 95, हाँ 90% क्यों बोल रहा हूँ मैं? कितना मिस्टीरियस है ये। अभी भी बहुत सारे क्रिएचर्स होंगे जिनका हमें पता नहीं है। एंड कैलाश पर्वत को तो शिव जी का घर बोला जाता है ना, वहाँ पे शिव जी रहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। भाई मेरे को ये सारी चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगती है। मेरा मन करता है कभी मैं जाके देखूं, ट्राई करूं चढ़ने का, एंड खुद एक्सपीरियंस करूं क्या हो रहा है। मेरे को जानना है यार। अगर मैं आपको कहूँ कि उत्तराखंड में एक ऐसी गुफा है जहाँ से आप सीधा पाताल लोक जा सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? भाई मेरे को बिलीव नहीं होगा। ये गुफा वही मानी
लाइन जाती है जहाँ से अहि रावण राम जी और लक्ष्मण जी को उठा के पाताल लोक ले गए थे। ये गुफा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। इस गुफा के बारे में ये कहा जाता है कि ना ही इसका आदि है और ना ही अंत, क्योंकि इस गुफा के जितने नीचे जाते हैं उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती है और ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी के कारण आगे जाके थोड़ा सा नीचे जाके कुछ मीटर की दूरी पे रोक लगा रखे जाने के लिए। अब है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे एक शिवलिंग है अंदर गुफा के, ठीक है। ये शिवलिंग की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है और कहा जाता है कि जब इसकी हाइट गुफा के टॉप को टच कर लेगा तब प्रलय आ जाएगा और सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। ये शिवलिंग जो है ये करंटली 1.5 फीट का है एंड द शॉकिंग पार्ट इज गुफा तक छूने में इसको सिर्फ 3 फीट की लंबाई और चाहिए। इस गुफा में 4 युगों के स्तंभ है और कलयुग का जो स्तंभ है वो सबसे ऊंचा है। कहा जाता है कि जब आवेश में आके भगवान शिव ने गणेश भगवान का सिर काट दिया था, वो सिर आज भी इस गुफा के अंदर ही है। इस गुफा में काली माता की जीभ, ब्रह्मा का हंस, शेष नाग, 1000 पैर वाला हाथी और बाकी भगवानों की स्मृतियां है। पाताल भुवनेश्वर की यात्रा करना 4 धामों की यात्रा करने के बराबर माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की थी सन 822 में। ओ भाई, ये काफी अच्छी जगह है देखने के लिए, if तुम जाना चाहो तो। इतनी सारी चीजें हैं भाई, ये मैं जाना चाहूंगा भाई ऑब्वियसली। मेरे को जो पुरानी जगह होती है ना उनको लेके फैसिनेशन होती है, जैसे जब राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे तो बहुत सारी जगहों पे वो रुके थे। लाइक वो जगह हमें अभी भी पता है, हम लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हनुमान जी का फुटप्रिंट है श्रीलंका में शायद। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिनसे प्रूव होता है कि ये जस्ट एक स्टोरी नहीं थी, रामायण एक्चुअल में हुई थी। मैं जाऊंगा भाई, यस डेफिनेटली मैं व्लॉग करूंगा। जितनी भी सारी जगह है ना ये सब पे जाके मैं व्लॉग करूंगा, मैं डिसाइड कर लिया है। ओके गाइस, ओके नेक्स्ट। अकेले मत देखना। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर घर में अकेले हो तो वीडियो को स्किप कर देना। भाई मैं अकेला हूँ लिटरली। रियल लाइफ एक्सॉर्सिज्म दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद लिटरली भाई फट जाएगी। मेरी भी फट गई थी। ठीक है, देखो आप। भाई वो खून निकल रहा है। ओए कैमरा, सीसीटीवी कैमरा भाई, ये फेक नहीं है शायद। ओए मम्मी भाई, एक तो बैकग्राउंड सॉन्ग इतना डरा, देखना पड़ेगा। मम्मी अकेला रहता हूँ इधर। भाई ये अब तक की सबसे डरावनी वीडियो थी, मैं बता रहा हूँ। इस लड़की को किसी आत्मा ने भाई ये क्या वीडियो था भाई? आपसे बात नहीं बोल रहा हूँ तो मैं अगर मैं चला गया तो ऐसा नहीं है भाई। कब से मैं देख रहा हूँ, 11 मिनट हो चुके हैं भाई। ओ भाई 22 और सेकंड 22, 20, 11 मिनट और सेकंड भी 11 में। अपने वश में किया होता शायद। एक्सोर्सिज्म का मतलब क्या होता है? ओके, एक्सोर्सिज्म इज अ रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग अबे यार एक बार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एक्सोर्सिज्म इज अ रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग इविल स्पिरिट्स और डीमंस फ्रॉम अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ओके समझ गया, नाउन की तरह। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड नहीं वैसा नहीं मतलब किसी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी ऑब्जेक्ट में आत्मा अगर आ जाती है तो वहां से उसको हटाना, उसको कहते हैं एक्सोर्सिज्म। मतलब ये जो आदमी था ना, ये था एक्सोर्सिज्मर शायद। उसको डर नहीं लग रहा था भाई, मेरे सामने होता मेरी फट जाती। ओके नेक्स्ट। क्या आपको पता है दिल्ली में एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसे देखकर मेरी भी फटने लगी थी। DTU बस में एक लड़की बैठी होती है और कंडक्टर उससे पूछता है बार बार अपना फेस दिखाओ, अपना फेस दिखाओ। आप मानोगे नहीं, उस लड़की का कोई भी चेहरा नहीं होता है, वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली फेसलेस होती है। मुझे पता है आप मानोगे नहीं, इसलिए ये वीडियो देखो आप खुद। आपका चेहरा ही नहीं है। उधर जाओ। नहीं पुलिस वालों ने बैठाया है क्या? पुलिस वाले जिप से खड़ी तो बुलाना। ये लड़की का ये चेहरा ही नहीं है बिल्कुल, ये लेडीज का बुलाना जाओ। जब लड़की बोलती है कि मेरा कोई चेहरा नहीं है, तब कंडक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बस से उतर के भाग के पुलिस के पास जाता है। कौन शोर कर रहा है ये मेरे घर में? मैं अकेला हूँ बस इधर। भाई कुछ हुआ होगा, ठीक है नवीन, डरना नहीं है। यस। एक PCR खड़ी होती है और जब वो वापस आता है, लेकिन तब तक वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। किसी को कुछ पता हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका सीन क्या है। क्या ठीक है समझ गया। लेकिन
इस लड़की का चेहरा नहीं था, वो आसपास के लोगों की फटी हुई थी लिटरली। मेरे को ही लग रहा वो लोग एक्टिंग कर रहे होंगे, लाइक अंकल वंकल टाइप लग रहे थे। और मेरी मेन तो फटी यहाँ पे, तुमने देखा ही लास्ट में एकदम से लड़की ने इधर चेहरा किया अपना। वेट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर देखना, तो इधर मुंह करेगी ना, तब फटी मेरी। पूरा चेहरा ब्लैक, लाइक पता नहीं, दिख ही नहीं रहा, अंधेरा है पूरा चेहरे पे। भाई क्या क्या चीजें हो रही है दुनिया में। इसलिए कहते हैं बच्चों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, वरना उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो देवी नाम की एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके मॉम डैड दोनों ही जॉब करते थे और उसका एक बड़ा भाई भी था जो कि ज्यादातर अक्सर घर से बाहर ही रहता था। देवी अक्सर घर में अकेले ही रहती थी और अकेले रहने के कारण देवी का जो बिहेवियर था वो थोड़ा चेंज हो गया था। देवी अकेले में किसी से बात करती थी जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता था, और ये चीज उसका जो बड़ा भाई होता है वो 3-4 दिनों से लगातार नोटिस करता है। और फिर एक दिन क्या होता है, करीब शाम के 7 बजे देवी के कमरे से किसी की बात करने की आवाज आती है। तो फिर उसका भाई कैमरा ऑन करके उसके पास जाता है देखने के लिए, और भाई वहाँ पे जो दिखा ना, उसे देखकर तो भाई आपकी रूह कांप जाएगी। अब खुद देखो। मैं अपने कमरे में ही डर रहा हूँ क्योंकि शाम के 7 बज रहे हैं। भाई कोई नहीं है। भाई वो होश में भी नहीं है। ओए ये क्या हो रहा है भाई, प्लीज कह दो कोई ये वीडियो सारी फेक है। मेरे को ज्यादा ही डराने की प्लानिंग कर ली है भाई इन लोगों ने, मैं बता रहा हूँ। उस लड़की को वहाँ पे अकेला होना चाहिए। दूसरी बच्ची कौन थी? आज नींद नहीं आनी भाई, ना 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 ना। ओके ये फिर से आ गया। इसलिए कहते हैं छोटे बच्चे को कभी भी कमरे के अंदर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो कैलिफोर्निया में 2 कपल रहते थे जिनका कुछ टाइम पहले ही एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, लेकिन वो बच्चा रात को अक्सर उठकर अचानक ही रोने लगता था, अजीबोगरीब हरकत करने लगता था, जैसे कि उस बच्चे के बगल में कोई हो। इस चीज की वजह से उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होने लगे क्योंकि इसकी वजह से उनका बेटा ठीक से सो नहीं पा रहा था। तो फिर उसके घर वाले क्या करते हैं, जहाँ पे उसका बेटा सोता था वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं। और भाई जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है उसे देखकर तो कोई भी अपने बच्चे को कमरे में अकेला नहीं छोड़ेगा। वॉच दिस वीडियो। ठीक है ठीक है, क्या है? कुछ नहीं है। ओ भाई कोई औरत है उधर। वो तो क्लिक किया उसने भाई। क्या फटी होगी इन लोगों की ये देख के। ये बच्चा सही रो रहा है। मेरे को यहाँ पे भूत को देख के डर लग रहा है। बच्चे को अगर दिखेगा भूत तो उसे डर क्यों नहीं लगेगा, मुझे बताओ तो। ऐसा सोचो कि कुछ लोग आपको प्रेशराइज करके एक सूप पिला रहे हैं और उस सूप में क्या है वो आपको पता ही नहीं। इस वीडियो को मैं 2 बार दिखाऊंगा तो ध्यान से जरूर देखना। इसमें आप देख पा रहे हो एक बंदा सूप पी रहा है, वो कितना डरा हुआ है, और इसके साइड में जो 2 लोग खड़े हैं उसे डार्क वेब की भाषा में रेयरी कहा जाता है। इन्हें रियल लाइफ में किडनैप या मर्डर करने के लिए हायर किया जाता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो डार्क वेब से लाई गई है और डार्क वेब पर मर्डर से लेकर किसी को टॉर्चर करने तक की एकदम रियल टाइम में फुटेज सेल और बाय की जाती है। इसकी ज्यादा लिंक मैं यहाँ नहीं बता सकता, तो मैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर दूंगा। अब आते हैं स्टोरी पर वापस। इन लोगों को हायर किया गया था एक हस्बैंड और वाइफ का किडनैप करने के लिए। किडनैप करने के बाद हस्बैंड को जिंदा रखा गया और वाइफ के टुकड़े किए गए और उसी टुकड़े को उबाल कर एक सूप बनाया गया। और अब आप वापस ये वीडियो देखो, आप जानते हो वो सूप किस चीज का है। आई नो कुछ लोग इसे फनी लेने वाले, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जितनी भी चीजें यूज करते हो वो इंटरनेट का सिर्फ 5% है। 95% जो अवेलेबल है वो सब डार्क वेब है। अगर भाई वो लाइक डार्क वेब के बारे में तुमने सुना ही होगा, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है शायद। बट यार मेरे को ये सोच के अजीब लग रहा है, वो सूप वो उसका हस्बैंड पी रहा है एंड उसमें क्या है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है यार, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर ये वीडियो आपके पास रात में आई है तो इसे स्किप कर दो। एक बार की बात है, एमिली और उसका परिवार नए शहर कैलिफोर्निया में शिफ्ट हुआ था। सब अच्छा जा रहा था, वो सेट हो गए थे वहाँ पर, उन्होंने नेबर्स भी बना लिए थे। लेकिन एक दिन एमिली की बिल्ली गायब हो जाती है। उस दिन एमिली जब स्कूल में जाती है तो उसकी दोस्त कहती है कि मैंने तेरी मम्मी को रात में अजीब हरकतें करते हुए देखा। एमिली पूछती है ऑब्वियसली भाई क्या देखा तुमने ऐसा। मर्फी एमिली की दोस्त ये बताती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी को बिल्ली को ओवन के अंदर डालते हुए देखा और थोड़ी देर बाद उन्होंने बिल्ली को ओवन से निकाला और उसे खा लिया। एमिली ने ऑब्वियसली मर्फी की बात नहीं मानी, उसे आया गुस्सा, उसने एक टिचकोला मारा और घर चली गई। उस रात एमिली ने डिसाइड किया कि आज रात जो भी होगा मैं वो रिकॉर्ड करूंगी और किसी को शक ना हो इसलिए सोने की एक्टिंग करने लगी। लेकिन रिकॉर्डिंग है उसके पास, कुछ आवाज है। शुरू में एमिली को लगा कि क्या ही होगा, कोई मस्ती कर रहा होगा। वो उठी, अपना कैमरा उठाया, किचन की तरफ से आवाज आ रही थी तो वो वहीं गई और उसने जो अपनी मम्मी को करते हुए देखा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो वो इसकी मम्मी है। ओ नहीं, वेट ये क्लिप मैंने कहीं देखी हुई है। ये हॉरर यूट्यूबर्स डराना चाह रहे हैं मुझे बस। नहीं, ये लाइफ ऑफ लग्जरी की कोई एक वीडियो थी शायद।
उसमें था ये वाला सीन एक, जिन्होंने लाइफ ऑफ लग्जरी की वीडियोस देखी है मेरी, उन्होंने देखा होगा, उन्हें क्लिक हुआ होगा। मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा कौन सी वीडियो में था ये सीन, बट था, मुझे इतना याद है। यस, तो ये स्टोरी शायद रियल नहीं है, शायद ऑब्वियसली रियल नहीं है यार। ये सारे हॉरर यूट्यूबर्स डराना चाह रहे हैं मुझे। हाँ ऐसे ही बस्ट कर देता हूँ मैं सारे गोस्ट इंसिडेंट्स। फेक है ये वाला। दोस्तों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ इधर। ओके, ओह ये क्या था? ओके, नीचे कुछ नहीं है। ये बेसमेंट में है क्या अपने? लग तो ये रहा है, फिर ये दूसरे घर में है। कोई है क्या उधर? कोई बात क्या आ रहा है उधर से? क्या है वो? मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, एकदम स्लो। मम्मी है वो, मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, एकदम स्लो। कोई बात क्या आ रहा है उधर से? क्या है वो? मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, एकदम स्लो। मम्मी, अबे यार प्लीज जंप स्केयर मत दिया करो, मेरी फट जाती है यार, एकदम से आते हैं सब कोई। धीरे धीरे आओ, मेरे को नहीं पसंद है जंप स्केयर्स, जान ले लो मेरी। राजस्थान में एक रोड है जो कि खून मांगने वाली सड़क नाम से भी फेमस है। अजमेर उदयपुर हाईवे को राजस्थान में वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना गया है। भाई मैं अभी ही जयपुर होके आया हूँ, जयपुर अजमेर ये सब पास में ही है। मैं आमिर फोर्ट गया था। उसी हाईवे के पास दूदू विलेज लोकेटेड है, जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो भारत में पुराने समय में चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा हुआ करता था एंड दूदू गांव में भी ऐसा ही हो रहा था। उस गांव में एक 5 साल के लड़के की शादी एक 3 साल की लड़की से करवाई जा रही थी, लेकिन लड़की की जो मम्मी थी वो शादी के खिलाफ थी। इस वजह से वो अपनी बेटी को लेकर गांव से हाईवे की तरफ भागती है मदद मांगने के लिए एंड उसका उस हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाता है एंड माँ और बेटी दोनों की डेथ हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस हाईवे पर एक बार 3 दोस्त अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब उन्होंने एक औरत का भूत देख लिया था जिसने अपने गोदी में एक बच्चे को ले रखा था। उसके बाद वो औरत उन तीनों के साथ उनकी गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई थी और वो उन्हें गाइड कर रही थी कि दूदू गांव से बाहर कैसे निकलना है। उन तीनों ने इस चीज को बहुत ही लाइटली लिया, लेकिन वो औरत उनकी गाड़ी में करीब 15 मिनट तक बैठी रही थी। भाई सोचो तुम्हारी गाड़ी में कोई है एंड बाद में जाके तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि वो इंसान नहीं था। ये फीलिंग कितनी अजीब है यार, मैं इमेजिन कर रहा हूँ उधर बैठ के। एकदम से तुम्हारी लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तुम्हें कल तक लगता था कि भूत होते हैं शायद, पर अब तुम्हें पता है कि भूत है। क्या होता 2-3 भूत तुम्हारे आसपास ही हो भाई, जिनके साथ ही पैरानॉर्मल चीजें होती होंगी ना यार, वो अलग ही, पता नहीं भाई वो कैसे जी रहे हैं। आई डोंट नो। ओके, हु इज शी रियली? अ घोस्ट? इनको सीरियस लग रहा है ये डरावना है। हेलो प्लीज, इनको लग रहा है एक मास्क एक छोटी सी बच्ची को पहना देंगे मैं डर जाऊंगा। कुछ भी है, मुझे लगता है मुझे यहीं पे ये वीडियो खत्म कर देनी चाहिए। और ज्यादा अगर मैं स्कैरी कुछ देख लिया तो मुझे नींद नहीं आएगी। अब मुझे समझ आ रहा है ये लास्ट में ये वाली शॉट क्यों थी, थोड़ा मूड को हल्का करने के लिए। अभी तक जो डरावना देखा ना उससे ज्यादा डर लगने लगा था मेरे को, बट ये देख लिया अब क्या होता है, डर है मुझे नहीं लग रहा। तो हाँ, इसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि तुम्हें ऑब्वियसली लगी अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो मना नहीं कर सकते, तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मैं तुमसे मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय। हो गया, वीडियो रिकॉर्ड हो गया। सबसे डरावनी शॉट थी वो वाली, एक्सोर्सिज्म वाली। वो औरत यार मुझे दूर नहीं कर पाता। नहीं, तुम लोग बताओ तुमको कौन सी सबसे ज्यादा डरावनी लगी। मैं चलता हूँ, वीडियो मैंने एंड कर दिया, बाय बोल दिया, बाय फिर से बाय जो भी। तो इसने तो वीडियो ऑन कर लिया था, हम भी वीडियो का एंड करते हैं भाई। टाटा एंड गुड बाय।